हेलो बच्चों, आप सबके एक बार फिर से मोस्ट वेलकम एक नए शानदार से वीडियो लेक्चर सेशन में। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नेम है। क्वेश्चन 1 में 1 क्वेश्चन हम लोग किए थे। आपको साथ ही बताए थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसी सीक्वेंस को कब बोलेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि किसी सीक्वेंस में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आता है। देन हम उस बेसिस पर बोलते हैं कि वो सीक्वेंस आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेट मीन्स एपी में। क्लियर? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फर्स्ट क्वेश्चन तो लगा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब इसमें देखिए, आपसे बोला है कि एक सिलेंडर है। फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बट आपको समझने के लिए आपको हमने बना दिया। इसमें आपको गैस फिल है, भरा हुआ। अब गैस कितने अमाउंट में है ये आपको नहीं पता है, बट आप वैक्यूम पंप का यूज करते हैं, और वैक्यूम पंप का यूज करके जितना इसमें गैस है, एक बार जब आप यूज करते हैं ना, तो 1/4 गैस आप क्या करते हैं, इसमें से रिमूव करते हैं। 1/4 जब रिमूव कीजिएगा तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास अगर 4 यूनिट गैस है तो वहाँ से आपने 1 यूनिट रिमूव कर दिया, तो 4 से 1 यूनिट रिमूव कर देंगे तो 3 यूनिट बच जाएगा। डैट मीन्स जो रिमेनिंग गैस का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 3/4। ये आपका रिमेनिंग अमाउंट हो गया। इतना आपको एक बार जब आप यूज करेंगे ना, तो इतना अमाउंट आपको बच रहा होगा गैस का इस सिलेंडर में। अब यहाँ से जो है, जो सीक्वेंस बनेगा वो आपको बताना है कि एपी में है या फिर नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस सिलेंडर में कितना आपने गैस इसमें भरा है, इसके अमाउंट आपको गिवन नहीं है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपने इसमें 64 क्यूबिक यूनिट इसमें गैस आपने फिल किया हुआ है। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नंबर जो आपको 4 से डिविजिबल हो। इससे आपको सीक्वेंस बनाने में क्या होगा, इजी होगा। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर बी 64 क्यूबिक यूनिट, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम बोलेंगे इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस, इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर वो हो जाएगा 64 क्यूबिक यूनिट। अब जब इसका पहली बार यूज कीजिएगा, फर्स्ट इफोर्ट में आपके पास कितना गैस बच जाएगा जब आप पहली बार इसका यूज कर रहे होंगे आफ्टर फर्स्ट इफोर्ट। तो 64 यूनिट का आप 1/4 रिमूव कर दिए, तो आपको बचेगा 3/4 ऑफ 64। क्लियर? 4 1 जा 4, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप इसका यूज करेंगे, वैक्यूम पंप का यूज कीजिएगा, तो आपको 48 क्यूबिक यूनिट गैस इस सिलेंडर में बच जाएगा। क्लियर? सिमिलरली जब आप इसका सेकेंड इफोर्ट लगाएंगे, सेकेंड इफोर्ट डेट मीन्स दूसरी बार जब आप यूज कीजिएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड यूज, ये फर्स्ट यूज, आफ्टर फर्स्ट यूज गैस आपको इतना बच जाएगा। सेकेंड बार यूज कीजिएगा ना, तो आपको 1/4 इसका निकल जाएगा, इसका 1/4 आपको रिमूव हो जाएगा। डेट मीन्स 3/4 ऑफ 48 आपको फिर बचेगा। 4 1 जा 4, 12 4 जा 48, मल्टीप्लाई करेंगे 36 यूनिट आपको बच रहा होगा। क्लियर? तो ये हो गया आफ्टर सेकेंड इफोर्ट। आफ्टर सिमिलरली हम लोग यहाँ पे थर्ड यूज भी लिख सकते हैं, इफोर्ट भी लिख सकते हैं। तो आपको फिर इसका 1/4 आपको रिमूव होगा। डेट मीन्स आपको 3/4 ऑफ 36 आपको फिर आपको बच रहा होगा। 4 1 जा 4, आपको 9 जा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो इस तरीके से यहाँ से एक सीक्वेंस बनेगा, और वो सीक्वेंस हमें बताना है कि वो एपी में है या फिर नहीं है। तो सीक्वेंस जो बनेगा उसमें आपको 64 आएगा फर्स्ट नंबर। देखिए
स्टार्टिंग में तो 64 था, देन 48, 36, 27, ऐसे आपको सीक्वेंस बनेगा। अब देखिए किसी सीक्वेंस को हम एपी में क्या कब बोलते हैं, जब उसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। तो इधर तो जब स्पेस है नहीं तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसके बेसिस पर आप डिफरेंस निकालेंगे ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, तो सेकेंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 48 माइनस 64 डैट मीन्स -12 आएगा। अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ से थर्ड टर्म या सेकेंड टर्म है, तो अगेन हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ से थर्ड टर्म 36 है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे 16 आएगा माइनस में, डिफरेंस आपका -16 का होगा। और ये 36 माइनस से 48, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका -12। तो देखिए क्या यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। और जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, ऐसा आप लिख लेंगे। यहाँ आप लिख लेंगे यहाँ पे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। क्लियर। वन में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा, बोला कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 rupee for the first meter and rises by 50 rupee for each subsequent meter। करें कि आप एक वेल खुद रहे, कुआं की खुदाई कर रहे हैं, आपको जो कॉस्ट पड़ रहा है वो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये है, और फर्स्ट मीटर के बाद जब जो आपको सब्सिक्वेंट मीटर हो गए, ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद से जो जितने भी आपको बढ़ते जाएंगे उनके लिए पर मीटर के अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट है वो 50 रुपये इंक्रीज करेगा। डैट मीन्स ये समझिए कि ये वेल है, वेल है नहीं, इतना में खुदना है। क्लियर। तो पहले तो आपको जो है सपोज कीजिए कि ये 1 मीटर है, यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, देन यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, देन यहाँ से यहाँ तक देखिए ये दिस, ये आपको 3 मीटर। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट मीटर है ना, फर्स्ट इतना जब आप खुदाई करेंगे, इतना जब आपको खुदाई करेंगे, आपको इतना सपोज के लिए कि खुदाई करनी है, डिगिंग करनी है, इतनी जब आप डिगिंग कीजिएगा तो इसके लिए जो कॉस्ट है ना वो 150 रुपये फिक्स है। अब इसके बाद से जब आप जैसे जैसे सब्सिक्वेंट खुदाई कीजिएगा, डिगिंग कीजिएगा, तो उसके लिए जो बच्चों जो कॉस्ट है ना वो 50 रुपये इंक्रीज कर जाएगा। डैट मीन्स आपको 2 मीटर के लिए क्या होगा 150 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, प्लस आपका 50 रुपये आपको और पे करना होगा। सिमिलरली जो आपको 3 मीटर की आप डिगिंग कीजिएगा, ठीक है, 3 मीटर की आप डिगिंग कीजिएगा, खुदाई कीजिएगा, देन आपको 150 रुपये प्लस 50 रुपये, देखिए फर्स्ट मीटर के लिए, ये सेकेंड मीटर के लिए, और थर्ड मीटर के लिए भी आपको जो है 50 रुपये पे करना होगा। देन आपको ये थर्ड मीटर ये 50, तो ये आपको अगर 3 मीटर की बात करें तो आपको 150 प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 4 मीटर की खुदाई करते हैं, 4 मीटर, क्लियर, तो 50 रुपीज़ में क्या होगा और इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो 4 मीटर का ये कंप्लीट ये इतना होगा। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप लिखना है, क्लियर, लिखना है तो यहां पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 1 मीटर, वो कितना होगा 150, जो फर्स्ट मीटर होगा
उसके लिए 150 रुपये। 2 मीटर के लिए ऐसे आप निकालेंगे तो आपको 150 प्लस 50 डैट मीन्स आपको हो जाएगा 200 रुपये। 3 मीटर के लिए आप ऐसे निकाल रहे होंगे तो ये 150 प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा ऐसे। क्लियर? ये फर्स्ट मीटर के लिए, ये सेकेंड मीटर के लिए और ये थर्ड मीटर के लिए, सबको आप ऐड करेंगे तो आपको ये आ रहा होगा 250 रुपये। क्लियर? तो ऐसे आपको बनेगा। अब यहाँ से देखिए आप सिंपल लिखिए सीक्वेंस लिखेंगे तो स्टार्टिंग में जो आपका कॉस्ट पड़ रहा है 150 है, देन आपका 200 है, देन 250 है और ऐसे कंटिन्यू चलेगा। अब ये एपी में है या फिर नहीं है इसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस हम ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चलेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट दैट मीन्स 200 माइनस 150 आ गया 50। अगेन हम डिफरेंस लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड दैट मीन्स 250 माइनस 200 ये हो गया 50। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? सेम है। तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। क्लियर?